हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 यानी कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ के विषय में आज का हमारा टॉपिक है आत्म के संबंध में हीडेगर का सिद्धांत। मार्टिन हीडेगर ने जीव यानी कि बीइंग संबंधी दार्शनिक समस्या को समझने की चेष्टा की। उनके अनुसार मानव ही केवल अस्तित्व रखता है, अन्य दूसरे प्राणी तथा वस्तुएं संसार में हैं तो अवश्य, किंतु उनका अस्तित्व नहीं है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि केवल मानव में ही चेतना है। मार्टिन हेडेगर एक तरह से ये रहस्यवादी से ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये अपने आप को अस्तित्ववादी होते हुए भी अस्तित्ववादी नहीं मानना चाहते। उनके दार्शनिक विचार इतिहास की देन है। हेडेगर ने प्रत्येक काल के इतिहास से अपने विचारों को पाला पोसा, लेकिन प्राचीन यूनानी इतिहास उनके विचारों का प्रमुख स्रोत रहा। यूनानी लोग अत्यधिक बहिर्मुखी थे, फिर भी आत्म अर्थात स्वसत्ता सेल्फ की अनुभूति करने के लिए अंतर्मुखी बनना चाहता था। क्योंकि ये वास्तविकता है, अगर कोई भी व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं होगा तब वह अपने आप के विषय में कभी भी ना सोच सकेगा, और जबकि अपने आप के विषय में सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। संसार में न जाने कितने लोग रहते हैं, न जाने कितनी घटनाएं घटित होती हैं। अगर व्यक्ति उन्हीं में अपना जो है दिमाग लगाता रहेगा तो अपने आप के विषय में कब सोचेगा। इसीलिए कहा गया है अपने आप के लिए भी समय देना चाहिए। इसीलिए ये एक तरह से कहावत है कि जब हम सोने जा रहे हों तब 5 या 10 मिनट अपने बारे में सोचें कि हमने दिन भर में क्या किया, हम क्या कर सकते थे और हम आगे क्या कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से नहीं सोचते हैं तो होता क्या है, संसार की उलझनों में फंसे रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि परिवार से दूर हो जाया जाए अथवा लोगों से मिला ही न जाए। यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि कुछ समय अपने लिए दिया जाना चाहिए, जिससे कि हम अपने विषय में विचार कर सकें, आत्म को समझ सकें। मानव प्रामाणिक रूप से अस्तित्व रख सकता है, किंतु ऐसा वह केवल कुछ विशेष प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करके ही कर सकता है, जिसमें वह अपने संबंध अनुभूत करता है कि वह अस्तित्व रखता है। मूल रूप से ये अनुभव या एक्सपीरियंस उस प्रकार के हैं जिन्हें कियरकेगार्ड ने चिंता या व्यथा कहा है। यह वह बीमारी है जो मृत्यु तक चलती रहती है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की भावना को पाल लेता है तब वह जीवन भर इसी व्यथा में पड़ा रहता है कि वह व्यक्ति परिवार का सदस्य क्या कर रहा है, माता ने क्या किया, पिता ने क्या किया या नहीं किया, बच्चे क्या कर रहे हैं। इसी चिंता में जो है लगा रहता है, और ये एक तरह से बीमारी बन जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। हम अपने बारे में नहीं सोचते और जब तक डेथ होती है तब तक ये व्यथा यानी कि चिंता हमारा साथ नहीं छोड़ती है। और इस व्यथा यानी कि चिंता के अनुभव में व्यक्ति अपने आप को यानी कि स्वयं को, सेल्फ को जैसा देखता है वह संसार में है, किंतु उसे नहीं पता कि वह कहाँ यहाँ पर क्यों है। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, परिणाम स्वरूप मानव का कोई अस्तित्व भी नहीं है, अर्थात मानव का अस्तित्व भी शून्य है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है, जब व्यक्ति चिंतित अवस्था में होता है तब वह स्वयं को भी न जाने किस प्रकार का यानी कि जैसा वह सोचता है वैसा ही समझने लगता है कि मैं वैसा हूँ, और संसार में है अथवा नहीं इसकी भी उससे चिंता नहीं होती है। जब अपने आप के बारे में नहीं सोचता है तब वह ईश्वर के अस्तित्व के विषय में भी नहीं सोचता है। कभी कभी तो इस चिंता के कारण से मनुष्य ईश्वर को ही नकार देता है कि ईश्वर है ही नहीं, जो हूँ वह सिर्फ मैं हूँ। परिणाम स्वरूप मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता तो अपनी सत्ता को भी जो है स्वीकार नहीं करता है। A person sees himself in the experience of agony. He is in the world, but he does not know why he is here. God has no existence. As a result, human existence is deserted.
हेडेगर महोदय इस बात पर बल देते हैं कि मानव का अस्तित्व सीमित है, कुछ समय के लिए सब संभव है, किंतु यह समय समाप्त हो जाता है क्योंकि मनुष्य नश्वर है। मृत्यु सभी समस्याओं का अंत कर देती है और सभी मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं सोचितो महर्षि। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए इस अपरिहार्य अर्थात जिसे टाला नहीं जा सकता ऐसी बात के लिए शोक करना उचित नहीं है। इसके अलावा अन्य स्थान पर भी कहा है, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य पुरानी वस्तुओं का त्याग कर नवीन वस्तु धारण कर लेता है, उसी प्रकार से जो आत्मा है, सोल है, वह पुरानी शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लेती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि मृत्यु के विषय में अगर विचार आता भी है, तब हमें ये सोचकर विचार नहीं करना चाहिए कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, पता नहीं क्यों हो जाएगी, हम इस संसार से चले जाएंगे, बल्कि ये सोचकर इसकी अगर चिंता कर भी रहे हैं तो इस बारे में सोचना चाहिए कि अब तक हमने क्या कर लिया है, हम क्या कार्य कर सकते थे और अब जितना भी समय हमारे पास बचा है हम उसमें क्या कार्य कर सकते हैं, और उसमें हमें बहुत अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। क्योंकि जब हमें ये जान लेते हैं कि मृत्यु निश्चित है तो हमें कुछ संसार में अच्छा करना होता है, क्योंकि हम इस संसार में कुछ करने के लिए आए हैं। मान लीजिए एक किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं, हम उसको इतनी अच्छी प्रकार से करें, उसको इतने अच्छे प्रकार से सीखें और कि हम कोई भी गलत कदम ना उठाने पाएं। इसके अलावा वह प्रामाणिक व्यक्ति है जो दृढ़ भाव से इस तथ्य का सामना कर लेता है कि उसका अस्तित्व एक मृत्यु के लिए जीव का है। हेडेगर महोदय ने कहा है कि व्यक्ति को व्यथा तथा चिंता से आगे बढ़ जाना चाहिए। एक बार इसको देख लेते हैं। व्यक्ति को व्यथा तथा चिंता से आगे बढ़ जाना चाहिए। मैन शुड मूव ऑन फ्रॉम एगोनी एंड एनेक्साइटी। प्रामाणिक व्यक्ति वह जो अपने अस्तित्व के तथ्य का सामना कर सकता है और अपने पक्के इरादे से अपना भाग्य अपने हाथों में ले सकता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि हमने कुछ भी अगर सोच लिया है तो उसे करने का निर्णय कर लेना चाहिए। जैसे कि अधिकतर लोग होते हैं, कार्य आरंभ करने का निर्णय तो ले लेते हैं, परंतु कार्य कब शुरू करें ये तय नहीं कर पाते और कार्य शुरू ही नहीं हो पाता है। वास्तव में कार्य प्रारंभ करने की हिम्मत जब नहीं जुटा पा रहे हैं और किसी प्रकार से डर रहे हैं, तो उस विषय में थोड़ी देर अकेले में बैठकर सोचना चाहिए और कार्य शुरू करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग यही सोचते हैं, अगर मैं ये कार्य करूँगा या करूँगी तब कहीं ऐसा ना हो कि कार्य सही से नहीं हो पाए और मेरी दोस्तों के बीच में इंसल्ट हो। जब योजना पर हमने भली भांति विचार कर लिया है और इस बात का हम जो है निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कार्य स्टार्ट कब करें, इसके पीछे यही बहाना चलता रहता है, अभी पूर्ण जानकारियां नहीं है, अभी जानकारियां एकत्र कर लें फिर प्रारंभ करेंगे। और कभी कहते हैं जल्दी करने से काम खराब हो जाता है, यानी कार्य प्रारंभ ना करने के नए नए बहाने मन में आते रहते हैं और इसी प्रकार से सालों निकल जाते हैं। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि कोई भी बच्चे को ट्रेनिंग लेनी है, टीचर बनना है, बीएड ही करना है मान लीजिए, तब उसने ग्रेजुएशन करने के बाद सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं। अब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, 2 साल निकल गए उसके, फिर उसने मान लीजिए एंट्रेंस का फॉर्म डाला भी, फिर वह सोचता है कि अभी 1 साल में कुछ और कार्य कर लेता हूँ, उसके बाद बीएड हो जाएगा। इसी तरह से कई साल निकल जाते हैं, फिर सोचता है कि अब मैं बीएड कर लूँ, अब नंबर नहीं आ पाता है, अब नंबर आने में भी कई साल निकल जाते हैं। तो इस तरह से जब व्यक्ति बीएड करता है उसके बाद उसके लिए अधिक समय नहीं मिल पाता, क्योंकि आजकल कोई भी कंपटीशन इतना टफ है कि बीएड के बाद भी टेट निकालना है, फिर उसमें भी समय निकल जाता है। क्योंकि हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं या हमारे साथ समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, तो इसलिए हमें क्या है निर्णय ले ही लेना चाहिए।
क्योंकि अगर हम निर्णय नहीं लेते हैं तो हमारा समय सारा व्यतीत हो जाता है और बेकार चला जाता है। अगर हम स्वतः ही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मिलना चाहिए और या फिर अपने गुरु से मिलना चाहिए या माता पिता के बीच बैठकर ये निर्णय करना चाहिए कि हमें क्या कार्य करना है। क्योंकि सफलता के लिए जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक जानकारी का हम अच्छी प्रकार से स्वागत करें और उन्हीं को समझते हुए अपने निर्णय में सुधार कर उसे ठोस और अच्छा निर्णय बनाकर आगे बढ़ जाएं और जल्दी ही इससे क्या है सफलता भी प्राप्त होती है। An authentic person is one who can face the fact of his existence and take his destiny into his own hands with his firm intention। वही जो उपरोक्त वाक्य में कहा गया है कि प्रामाणिक व्यक्ति वह है जो अपने अस्तित्व के तथ्य का सामना कर सकता है और अपने पक्के इरादे से अपना भाग्य अपने हाथों में ले सकता है। अब इसके लिए जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तब उसे उस कार्य को अपनी जिम्मेदारी के रूप में अपनाना चाहिए। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसे लाभ तथा हानि कुछ भी प्राप्त हो सकता है। उसे हानि या लाभ दोनों को ही अपनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को अपनी अंतरात्मा कहने पर ही करता है। अतः स्वयं में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? आत्मा की होती है, आत्मा की होती है, सेल्फ की होती है, सोल की होती है। जब वह कोई भी कार्य करता है तो कार्य करने से पहले वह अपनी अंतरात्मा से पूछता है। यदि अंतरात्मा उसे मना कर देती है तो वह उस कार्य को नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी आकांक्षाओं तथा महत्वाकांक्षाओं के स्तर की जांच करता है। वह स्वयं का मूल्यांकन करता है, वह कहाँ सही है कहाँ गलत है, उसे कौन सा कार्य करना चाहिए तथा कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति आत्म व स्वयं मूल्यांकन करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।